एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमारे पास है द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें बता दिए 2,1, 5,2 एंड 3,4। ये हमें वर्टिसेस ट्रायंगल के बता दिए इसमें। उसके बाद आगे सवाल में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, यानी हमें सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई, ठीक है, वो मालूम करना है। इसके अलावा हमें क्या मालूम करना है, आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इसके अलावा हमें रेडियस भी मालूम करना है। तो अगेन जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, जैसे हमारे पास एक ये सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल का क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या कर दिया, ट्राइंगल के वर्टिसेस बता दी। तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करूँगी, ये हमें क्या मालूम करना है, सर्किल के सेंटर हमें मालूम करना है। तो इस सर्किल के सेंटर को मैंने नाम दे दिया P, और मालूम क्या करना है, यानी मुझे x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें ट्राइंगल का नाम बता दिया ABC। तो मैंने क्या किया, इसको नाम दिया A का, ठीक है, इसको नाम मैंने दिया B, और इसको मैंने नाम दिया C। तो A पे कौन से पॉइंट्स है, A पे हमारे पास है 2,1, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,1। B पे हमारे पास है 5,2, और सी भी हमारे पास है 3,4, ठीक है। तो ये तीन हमें पॉइंट्स दिए हुए, हमें मालूम करना है ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, यानी एक्स और वाई मालूम करना है। इसके अलावा हमें क्या मालूम करना है, इस सर्किल का ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के सर्कम सेंटर, इस सर्किल के सेंटर से हमें क्या मालूम करना है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्किल के एंड तक क्या होता है, रेडियस होता है। तो यानी मुझे इस पॉइंट से लेकर सर्किल के एंड तक एक डिस्टेंस मालूम करना है, जिसे हम रेडियस कहते हैं, ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे मालूम करना है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए अगेन क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसीडर अ सर्कम सेंटर, सॉरी सर्कम सर्किल, कंसीडर अ सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक सर्कम सर्किल जो है हमने कंसिडर किया, ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब उसके वर्टिसेस कौन कौन से, हुज वर्टिसेस आर, अब उसके वर्टिसेस कौन से, मैंने लिखा हुज वर्टिसेस आर, ठीक है। अब कौन कौन से, ABC, ए पे कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास, 2,1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,1। बी पे हमारे पास कौन कौन से, 5,2, और सी पे हमारे पास है 3,4। उसके बाद हमने क्या ऐड किया था, ये जो पॉइंट है सेंटर का, इसको मैंने P नाम दिया था, और मालूम क्या करना है, x और y। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लेट P x y, ठीक है। x y क्या है, सरकम सेंटर, ठीक है। ये P x y क्या हमारे पास सरकम सेंटर है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ जाएगा रूट। अब क्या करेंगे, पी ए मालूम करेंगे, पी बी, और फिर पी सी। सबसे पहले हेडिंग लगाऊंगी फॉर पी ए, ठीक है। इसके लिए फॉर पी ए के लिए करें, तो पी ए के लिए x1 y1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और x2 y2 के हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो x1 y1 पे क्या है हमारे पास, x कॉमा y, और x2 y2 क्या है 2,1, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे, तो d की जगह क्या रखेंगे, p a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है x, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है y, और इस पूरे का आ गया स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आप माइनस नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे भी ये माइनस नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे फॉर पी बी के लिए।
तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई 4PB, ठीक है, इसकी हेडिंग लगा दी। तो PB के लिए हमें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, x1, y1, और दूसरा क्या है हमारे पास x2, y2। तो x1 y1 की वैल्यू क्या है, x, y, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x, y, ठीक है। और x2 y2 की वैल्यू क्या है, 5, 2, 5, 2। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है 5, माइनस x1 की वैल्यू x, पूरे का हो गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू y, पूरे का स्क्वायर रूट आ गया। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 2। अब करेंगे 4PC, ठीक है। PC के लिए करेंगे, PC क्या है, ये पॉइंट P से लेकर C तक का डिस्टेंस। तो अगेन x1 y1 क्या है, x, y। तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी x1 y1 की वैल्यू क्या है, x, y, और x2 y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, 4। अच्छा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है, पी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस x1 की वैल्यू x का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। तो पी सी इज इक्वल टू अंडर, अच्छा यहाँ पे ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दिया 3, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया। अच्छा, अब ये 3 इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 3 इक्वेशन को इक्वेट करवा सकते हैं। इक्वेट इसलिए करवा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से लेकर, जैसे कि हमारे पास सर्किल है, तो हमें पता है सर्किल का जो ये सेंटर है, इस सेंटर से लेकर किसी भी एंड पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसीलिए हम 3 इक्वेशन को इक्वेट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 को इक्वेट कराएंगे। तो 1 क्या है हमारे पास PA, और इक्वेशन 2 क्या है PB। ये रहा इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 क्या आई थी हमारे पास, ये PA। तो PA की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर सब पे आ गया रूट, इज इक्वल टू PB की वैल्यू हमारे पास क्या है, PB की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस रूट को ख़त्म करना है। रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया इस पूरे पे, और यहाँ पे भी क्या कर दिया स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो जो टर्म हमारे पास बच गई उसको मैंने वैसे ही उतार दिया। तो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a की क्या वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस 2, a की क्या वैल्यू 2, b की वैल्यू x, प्लस b की क्या वैल्यू x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि b स्क्वायर होता है। प्लस का साइन मैंने वैसे ही उतार दिया। अगेन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 5, बी क्या है x, प्लस बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो फॉर्मूले में सॉरी जो स्क्वायर जिसका स्क्वायर हो रहा है इसका स्क्वायर ले लेंगे, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4,
ठीक है। माइनस का 2 टू ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो गया 4x, तो माइनस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2y, तो 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 माइनस 5 टू ज़ा 10, 10x प्लस एक्स स्क्वायर, 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 माइनस 4y, फोर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू से पहले भी प्लस का वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद भी प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया कैंसिल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है वो कर देंगे। सबसे पहले जो टर्म बच गई इसको उतार देंगे सीक्वेंस से। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 25 माइनस 10x प्लस 4 माइनस 4y, बस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस का 4 इज इक्वल टू के बाद ही प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल होगा। यहाँ से क्या बच गया माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू के बाद जितनी भी टर्म्स हमारे पास बची हैं उसको क्या करेंगे इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस ये माइनस 25 माइनस 10x हो तो क्या हो जाएगा प्लस 10x माइनस 4y होते प्लस 4y। अच्छा, माइनस 4x प्लस 10x कितना बच गया हमारे पास 6x माइनस 2y प्लस 4y प्लस 2y प्लस 1 माइनस 25, तो क्या बचा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि सारी जो जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उसको इज इक्वल टू से पहले ले आए। इज इक्वल तो यहाँ पे क्या बच गया इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखें तो ये 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 2 भी 2 की टेबल में और 24 भी 2 की टेबल में आता है। इसका मतलब हम जो है वो 2 से डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स को। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 6x डिवाइड बाय 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 2 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या बच गया 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। पहले हमने इक्वेट किया था ए और बी को, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन, एक मिनट, इक्वेटिंग 2 एंड 3। सबसे पहले हमने 1 2 को किया था, अब हम 2 और 3 को करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 हमारे पास क्या है, ये रहा 2, ठीक है, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो 2 और 3 को इक्वेट कर देंगे। तो 2 क्या है पी बी इज इक्वल टू 3 क्या है पी सी, ठीक है। पी बी की क्या वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस पूरे पे क्या आ गया रूट, इज इक्वल टू अंडर रूट पी सी की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए रूट खत्म करना है। तो रूट खत्म कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में आ गया। यहाँ पे अगेन अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। स्क्वायरिंग किया था बोथ साइड, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग किया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया स्क्वायरिंग। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गए, जो बाकी टर्म बच गया वो उसको मैंने वैसे ही उतार लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला लगे। तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी को ये समझ ना आए कि मैं किस तरह से फॉर्मूले में खोल रही हूँ या किस तरह से इसको मैंने अरेंज किया लिखा है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से राइट किया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू से पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू से पहले वाई स्क्वायर। तो 25 प्लस 4 कितना हो गया 29, और क्या बच गया माइनस 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 9 प्लस 16 क्या हो गया 25। अच्छा माइनस का 6x प्लस का माइनस का 8y, तो इज इक्वल टू के बाद जितने भी टर्म्स है उसको इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। 29 माइनस 10x माइनस 4y माइनस 25 प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो 29 माइनस 25 क्या बच गया हमारे पास 4 माइनस 10x प्लस 6x क्या बचा माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस 8y, तो क्या बचा प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लिखा डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 4x डिवाइड बाय 4 प्लस 4y डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4। तो 4 मतलब 4 4 मतलब 4, यहाँ पे भी कट गया यहाँ भी कट गया, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया बी, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक ये इक्वेशन आई थी ए जिसको बोला था और ये बी। अब मुझे मालूम करना था क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स और वाई की वैल्यू अब मैं किस तरह से मालूम कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम ए, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास 1 माइनस सॉरी ए क्या है हमारे पास 3x, ठीक है ये है ना हमारे पास ए, तो ए क्या 3x प्लस वाई माइनस 12, ठीक है। और बी क्या हमारे पास 1 सॉरी एक्स के नीचे एक्स लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 1। अच्छा जब नीचे वाली टर्म का क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस माइनस होगा तो प्लस, तो प्लस 3x प्लस एक्स क्या हो गया 4x प्लस यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गए माइनस 12 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। मुझे क्या मालूम करना था एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, मैंने लिखा 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो 4x को इधर ही रहने दिया, 13 को इज इक्वल टू किस तरफ ले आया तो प्लस का 13 हो गया, x इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 4, तो यानी x की वैल्यू तो हमें समझ आ गई क्या है 13 डिवाइड बाय 4। अब इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी है, चाहो तो b में पुट कर दो चाहो तो a में पुट कर दो, तो मैं क्या करूँगी अपनी आसानी के लिए b में पुट करूँगी, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट इन इक्वेशन बी, ठीक है। तो इक्वेशन बी में क्या है 1 माइनस एक्स की क्या वैल्यू 13 डिवाइड बाई 4, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दूंगी 13 डिवाइड बाई 4। उसके बाद क्या है प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा y को अलग कर लेते हैं, तो इस y को यहीं रहने देंगे, बाकी इन दोनों टर्म्स को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 4 प्लस का तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ प्लस है तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा।
जब भी बीच में साइन माइनस का हो या प्लस का तो बीच में आया क्या लेते हैं एलसीएम। तो 4 को 4 से डिवाइड किया क्या बचा 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13 माइनस नीचे कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 13 माइनस 4 क्या आता है हमारे पास 9, आई थिंक 9। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे सो रिक्वायर्ड सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर पी इस पी की वैल्यू क्या है ये 13 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और 9 डिवाइड बाय 4 ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा हमें दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी थी, रेडियस। ठीक है, रेडियस हम मालूम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो हमें पता होना चाहिए x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। तो x1 y1 क्या है, हमें पता है कि सेंटर x1 y1 क्या था, सेंटर था हमारे पास, ये सेंटर। तो एक्स वाई था, एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है लग गई है 13 डिवाइड बाई 4। तो x1 की जगह 13 डिवाइड बाई 4 और y1 की जगह 9 डिवाइड बाई 4। और x2 y2 अब यहाँ से लेकर ये इस ए पॉइंट तक मैं ले रही हूँ, तो ए पे क्या है 2,1। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, जरूरी नहीं कि रेडियस में पी से लेकर ए तक ही लें, पी से लेकर बी तक भी ले सकते हैं, पी से सी तक भी ले सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। ठीक है, अच्छा अब इतना लेने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे जो डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें। तो डी की जगह क्या रखूंगी आर, क्योंकि मुझे आर मालूम करना है। तो x2 माइनस x1, x2 की क्या वैल्यू है 2, x1 की क्या वैल्यू है 13 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इस पूरे पे क्या आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की क्या वैल्यू है 1 माइनस y1 की क्या वैल्यू है 9 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे नीचे 4 है, यहाँ नीचे क्या है 1, तो दोनों में से एलसीएम क्या आएगा 4। 4 को 1 से डिवाइड करूँगी तो 4, 4 2 ज़ा 8, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, तो 13 यहाँ पे आ गया। इस पूरे का क्या आ गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 4, क्योंकि नीचे क्या है 1। अच्छा 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस 4, 4 से कैंसिल हो गया, क्या बचा 9, इस पूरे का क्या आ गया स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 8 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5 डिवाइड बाई 4, इस पूरे पे आ गया स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 9 क्या होता है -5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। तो -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर होता है 16। अच्छा 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगी, आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे जब एलसीएम लूँगी तो क्या क्या बचेगा 16। ठीक है, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 16 आ गया। तो 16 को 16 से डिवाइड किया क्या बचा 1, तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा 25, प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 तो क्या बचा 25 इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे क्या है रूट। तो 25 प्लस 25 क्या हो गया 50 डिवाइड बाय 16, और ये क्या है रूट में। अब 50 डिवाइड बाय 16 अगर ये कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं हो रहे तो छोड़ देंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आएगा 25 डिवाइड बाय 8। अब 25 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 25 का रूट क्या होता है 5, 8 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट लिख देंगे क्या होती है यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। मैंने 2√2 किस तरह से लिखा है, 8 का एलसीएम ले लेंगे। देखो 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये दो पेयर बन रहे थे। जब पेयर बनता है वो रूट से क्या होता है बाहर, जो अनपेयर होता है वो रूट के अंदर ही रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर।